everyone, welcome to the Medicos tutorial. So today I will discuss about migraine, which is a type of headache. तो previous class रे हमें कौन पढ़ते ना headache कौन headache रो types कौन रहउची तो से headache रो गोटे types रहउची migraine तो सेटा जे हमें जानिबा यदि one side headache टा long term पर्यंत रहला सेटा को migraine कहै छै तो मेनली एटा गर्ल्स मानन को पाखरे अधिका देखा जाय तो चलंतु जानबा माइग्रेन कोन तो फर्स्ट कोन देला ना माइग्रेन आल्सो कॉल्ड वास्कुलर हेडेक तो माइग्रेन कोन ना हमर जो ब्रेन रे ब्लड वेसल लउची सेटा जदी किछि भी रीजन पई डैमेज होला कि कन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन होला तो बारंबार सेटा होबा द्वारा सेटा जदी पेन फील होला सेटा कोछ हमें माइग्रेन तो तापर कोन देला ना is a recurrent throbbing headache that affect one side of the head तो recurrent माने कोन ना repeatedly and throbbing माने कोन ना rhythmically तो से कोन कहले ना repeatedly and rhythmically हबो माने सेटा जदी हमर वन टाइम सपोज हमर सेटा मॉर्निंग आवर रे होउची तो सेही बोले हमर ता परदन सेंती मॉर्निंग आवर को से एमती से रिपीटेडली हबो एंड हमर थ्रॉबिंग पेन हबो माने हमर rhythmically पेन होतबो स्ट्रांगली हमर पेन होतबो then तापर कंडीशन that affect one side of the head तो माइग्रेन हमर केमिति डिफरेंशिएट करबो ना हमर अदर भी हेडेक रो टाइप्स रहउची तो माइग्रेन केमिति जानिबो ना से हमर ओनली वन साइड हेड रे से फील होतिबो केवल तो आइदर सेटा राइट साइड हिताओ नले सेटा लेफ्ट साइड हिताओ तो ओनली वन साइड रे सेटा फील होतो सेटा कोन कहै छै ना माइग्रेन कहै छै तो तापर कोन कहले ना इट मेनली occurs due to spasm and subsequent overdilation of certain arteries in brain तो से कोन कहले ना ब्रेन रो जो हमर आर्टरी प्रेजेंट रहउची से आर्टरी जदी स्पाजम हैला माने कॉन्ट्रैक्शन हैला एंड दोचे सबसिक्वेंट ओवरडाइलेशन माने हमर डाइलेशन हो कॉन्ट्रैक्शन देन तापर पुनी डाइलेशन होतबो तो सेही भलिया होबा द्वारा तो ब्रेन जो आर्टरी प्रेजेंट रहउची तार रिपीटेडली स्पाजम एंड डाइलेशन माने हमर कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डाइलेशन होबा द्वारा सेटा हमर जो फील होउची सेटा को हमें कोन कहउछ ना माइग्रेन कहउछ तो देन देला कोन ना साइड माने कोठी हेता यूनिलैटरल इन 60% और वन साइड ऑफ द हेड तो हम कहथि माइग्रेन हमर ओनली वन साइड ऑफ द हेड रहता आइदर सेटा लेफ्ट साइड नले राइट साइड रहता देन तापर कोन देला ना क्वालिटी माने केमिति के पेनटा हेता थ्रॉबिंग पेन बा हमर पल्सेटिंग पेन ता माने कोन ना से हमर पेन ता रिदमिकली होतबो बहुत ही स्ट्रांग पेन होतबो एंड हमर सेटा रिदमिकली होतबो देन तापर कोन देला ना फ्रीक्वेंसी माने केते टाइम पीरियड रे से थोरे आसी तो तापर कोन देला ना पीरियोडिक साइकिल माने तो माइग्रेन केस रे कोन हेतै ना सपोज मॉर्निंग आवर रे माइग्रेन आसुची तो सेही भलिया पुनी नेक्स्ट मॉर्निंग आवर रे सेमिति के माइग्रेन आसीबो तो से पर्टिकुलर पीरियड रे ही से आसी थाए देन तापर कोन देछ ना ड्यूरेशन माने से केते टाइम पर्यंत हेडेक टा हेतै continuous for hours or days मे भी से माइग्रेन रे से कितने आवर जाय रहि परिबो नॉल से गोटे दिन भी से नै परिबो देन आसुगो ना इंसिडेंट माने को मानन को केस रे अधिका देखा जाय तो मु कहइली फर्स्ट मेनली सेटा गर्ल्स मानन को केस रे अधिका देखा होची तो देला कोन ना मोर कॉमन इन गर्ल्स एंड लेट इन टीन्स ता माने नु के ओनली गर्ल्स मानन को पाखरे देखा जाय गर्ल्स मानन को पाखरे मैक्सिमम माइग्रेन देखा जाय एंड लेट इन टीन माने हमर एडोलेसेंस पीरियड रे अधिका सेटा देखा जाय माइग्रेन टा तो देन देखिबा इटियोलॉजी ऑफ माइग्रेन हेडेक तो इटियोलॉजी को बुझिया पई गले तार मेनली तीनटा थ्योरी रहउची तो फर्स्ट थ्योरी को कहै छै वास्कुलर थ्योरी सेकंड थ्योरी एंड थर्ड थ्योरी रहउची तो फर्स्ट वास्कुलर थ्योरी कोन ना वास्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन दैट ड्यू टू vasoconstriction followed by vasodilation will result in changing blood flow cause throbbing pain तो मु कहथली माइग्रेन हेडेक कोन पई होउची ना हमर ब्रेन रे जो आर्टरी वेन रहउची सेथिरे जदी ब्लड फ्लो रे प्रॉब्लम देखेला तो सेति पई हमर माइग्रेन होउची तो सेटा से कोन देला ना वास्कुलर थ्योरी माने हमर ब्लड वेसल रिलेटेड किछि थ्योरी रहउची तो से कोन कहला ना ड्यू टू vasoconstriction माने जते हमर ब्लड वेसल रा कन्स्ट्रिक्ट हे जाउची तो सेही टाइम रे कोन होउची ना ब्लड टा प्रेशर हे के पास करूची एंड तापरे सडन जते डायलेट हे जाउची सेते कोन होउची ना ब्लड टा हमर बहुत स्लो पास करूची तो से जो कन्स्ट्रिक्ट हेले एंड डायलेट हेला तो सेही देटा हमर थ्रॉबिंग टाइप रो फील हुए माने हमर रिदमिकली पेन भले फील होची तो सेटा को जाय कोन ना माइग्रेन को जाय तो सेटा केमिति का ना सपोज हमर एटा ब्लड वेसल रहला तो से ब्लड वेसल एई जगहटा कन्स्ट्रिक्ट अछि तो कन्स्ट्रिक्ट होबा जगो से जो ब्लड पास होछि एटी प्रेशर देखि पासला बट एई पर्सन जदी हम तापर पुणी जाके एमति पूरा डायलेट अछि तो एडी ब्लड टा पूरा कन्स्ट्रिक्ट हे के पासला देन एई जो जाउछि पूरा नॉर्मली जाउछि माने पूरा स्लो जाउछि तो सेईटा होबा जगो एडी हमर गोटे पेन फील होछि जोटा को जाय थ्रॉबिंग पेन तो सेटा मेनली हमर माइग्रेन केस रे हेताय तो देन देखिबा सेकंड थ्योरी तो सेकंड थ्योरी कोन कहला ना सेकंड थ्योरी स्टेट दैट द पेन इज ए रिजल्ट ऑफ मस्कुलर टेंशन तो मस्कुलर टेंशन माने कोन ना हमर ब्रेन रे हो कि हमर नेक रे हो कि हमर सोल्जर रे हो तो एई सब एरिया रे जदी हमर किछि स्ट्रेस पई हो कि किछि भी रीजन पई जदी मसल टा स्टिफ हैला कि हमर मसल पर प्रेशर पड़ेला तो सेति पई कोन हेता ना हेडेक हेतै तो सेटा कोन दी माइग्रेन हेडेक
तो देन आसे थर्ड थ्योरी रिलेटेड टू बायोकेमिकल चेंजेस माने हमर थर्ड थ्योरी रो कोन कहउछ ना से हमर अदर इटियोलॉजी जते सब रहला अदर रीजन सब जते रहला तो ता भीतर फर्स्ट आसे कोन ना हार्मोनल ड्रग्स तो हार्मोनल ड्रग्स मेनली एटा गर्ल्स मानो को केस रे अधिक देखा जाय सेटा केते बेले ना जते बेले हमर गर्ल्स माने मेनोपॉज करिया पे ड्रग्स यूज करतांती कि हमर मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंक्रीज करिया कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल तांको यदि इरेगुलर देखा होचे से पई मदर ड्रग्स यूज करतांती एंड मेनली हमर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करतांती तो सेट भाई गर्ल्स मानको केस रे अधिक माइग्रेन देखा जाय देन तापर कोन देछना सेकेंडरी स्ट्रेस तो स्ट्रेस पाई मध्ये हमर हेडेक देखाई थाए सेटा मेनली हमर माइग्रेन हेडेक हिताए तो हमर अदर हेडेक मध्ये टाइप रो कहि परिया बट हमर स्ट्रेस पाई मेनली जदी वन साइड हेडेक गेला सेटा को हमें माइग्रेन हेडेक देन तापर कोन आछो ना चेंजेस इन स्लीप वेक साइकिल तो जने जदी अधिक टाइम सोउची से पाई मध्ये माइग्रेन देखा जाय एंड जने जदी कम टाइम सोउची से पाई मध्ये हमर माइग्रेन देखाई थाए देन तापर कोन देछना चेंजेस इन एनवायरनमेंट तो हमर एनवायरनमेंट जदी सीजन वाइज चेंज होउची तो सेटारे मध्ये माइग्रेन देखाई थाए देन तापर कोन देला ना फूड एडिटिव्स तो फूड एडिटिव्स कोन ना जदी हमर ए जो फूड रे सब केमिकल ऐड करा होची कलरिंग पई हो कि हमर टेस्ट पई हो जो सब केमिकल ऐड करा होची सेटा होची फूड एडिटिव्स रहउची तो जो मानको केस रे माइग्रेन थाए सेमे जदी फूड एडिटिव्स अधिक यूज करंती से माने केस रे माइग्रेन ता अधिक देखा जाय तो फूड एडिटिव्स जेमति गेला aspartame एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट तो एई दुटा केमिकल यूज करबा द्वारा फूड रे हमर माइग्रेन अधिक देखा जाय तो देन देखिबा स्टेजेस ऑफ माइग्रेन तो माइग्रेन लो नॉर्मली चारिटा स्टेज रहउची फर्स्ट स्टेज असले कोन ना प्रोडर्मल बा अर्ली वार्निंग स्टेज तो सेटा कोन ना माइग्रेन आसीबा पूर्व गुटे वार्निंग साइन दे थाई सेटा जो जो सिम्पटम सब सो करबो सेटा माइग्रेन लो अर्ली साइनिंग तो फर्स्ट असले कोन ना व्हेन माने केते बेले सेटा हेई थाई several hours up to 2 days in advance तो जण को माइग्रेन आसीबा पूर्वरु फर्स्ट जेतल ताको हेडेक हेताय से किछि घंटा रु 2 दिन जाय टिके टिके हेडेक होताय देन देखबा सेतले सिम्पटम कोन सो करछि ना फर्स्ट सिम्पटम आसीबो एंजाइटी जण को फीवर लागिवो देन आसीबो ना फैटिग जण को वीकनेस लागिवो से टाइम रे देन आसीबो ना इरिटेबिलिटी से समय रे पर्सन दा इरिटेट फील करबो देन आसीबो ना डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग कोन से जिनिस प्रति से हमर फोकस करि परिबोनी भलो से देन आसीबो ना फूड क्राविंग तो से टाइम रे जने पर्सन को अधिक भोक लागुथिबो से खाइबा नैथिबो तथापि से भोक लागुथिबो ताको देन आछुको ना सेंसिटिविटी टू स्मेल और नॉइज किछि लाउड नॉइज हो कि किछि हार्ड स्मेल हो से सब प्रति से सेंसिटिविटी हिजबो माने सेटा से सही परिबोनी देन आसला कोन ट्रीटमेंट कोन से टाइम रे हम कोन ट्रीटमेंट दबा तो सेतले कोन आछना टेक द पेन रिलीवर प्रेस्क्राइब तो सेतले जति डॉक्टर को विजिट करछो से टाइम रे से जो प्रेस्क्राइब करथिबे पेन रिलीवर जेमति केले नाप्रोक्सेन हो आइबुप्रोफेन हो जति सब NSAIDs अछि तो सेगुडा सब प्रेस्क्राइब जति होइतबो सेगुडा सब इंटेक करबो ता द्वारा होची हमर प्रोडर्मल फेज रो रिलीफ मिलथाय देन आसला कोन ना आउरा फेज जोटा कि प्री माइग्रेन फेज माने प्रोडर्मल फेज बा अर्ली वार्निंग रो टिके ऊपर फेज ता दे अर्ली वार्निंग फेज ता ट्रीट हेइनी तो सेते बेले हमर आसुची आउरा फेज जोटा को प्री माइग्रेन फेज बोली कहंती तो सेटार कोन आस्ताय ना इट ऑकर्स इन 20% पेशेंट तो एटा नॉर्मली 20% पेशेंट को पाखरे देखा जाय देन आसला कोन ना इट टेक्स लेस देन एन आवर एंड प्रोवाइड टाइम्स फॉर पेशेंट टू टेक मेडिकेशन तो ये कोन कहला ना से हो जो 1 आवर रो कम हेडेक होबो देन सेठी जदी पेशेंट मेडिकेशन इंटेक करछ तो सेतबेले तार रिलीफ मिलि जबो तो देन आसला सिम्पटम कोन शो करबो प्री माइग्रेन फेज रे सिम्पटम कोन सब शो करूची फर्स्ट आसला विजुअल डिस्टरबेंसेस तो विजुअल डिस्टरबेंसेस कोन ना तो सराउंडिंग रे जते एरिया अछि ताको झापसा देखा जबो देन आसला कोन ना नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ लिप्स फेस एंड हैंड्स तो हमर जो लिप रोइला फेस रोइला हैंड रोइला से सब एरिया रे नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन होबो माने सेतेबेले धीरे धीरे हमर नर्व टा डैमेज हे जाउची देन आसला कोन ना ड्राउजीनेस जणो को डिजीनेस बा ड्राउजीनेस सेही भले फील होबो देन आसला कोन ना कंफ्यूजन तो से टाइम रे पर्सन टा कंफ्यूज हे जिवो किसी हमर मेंटली डिसीजन मेकिंग से करि परिबोनी देन आसला कोन ना ट्रीटमेंट तो नॉर्मली जदी प्रोडर्मल फेज रे आगुर मेडिसिन कंटिन्यू करछो जत्ते सब NSAIDs जदी कंटिन्यू करछो तो ओरा फेज को आसला बेले सेही मेडिसिन लो टिके हायर डोज ता कंटिन्यू करबो देले तापरे हेडेक रो रिलीफ मिलिबो तो थर्ड रे आसुची हेडेक फेज जोटा को अदरवाइज अटैक फेज बोली कहंती तो जो अटैक फेज बा हेडेक फेज रहउची सेटा एक्चुअल माइग्रेन फेज माने सेटा रे एक्चुअली ही हेडेक हेताय तो देखिए सेटा रे कोन देजी व्हेन माने केते बेले सेटा हेताय 4 to 12 आवर्स तो से कोन कहले ना सेटा हमर केते टाइम जाय रुए ना 4 to 12 आवर जाय सेटा रहिता देन असले कोन ना दिस इज व्हेन द एक्चुअल हेडेक स्ट्राइक
तो से कौन कहले ना जो अटैक फेज रोचे सेटा होची एक्चुअल हेडेक फेज जोटा रे कि पर्सन को अधिका हेड पेन हे थाए। तो देन देखिया कौन देछि इट कैन लास्ट फॉर आवर्स अप टू सेवरल डेज। तो एटा किछि घंटा रु से किछि दिन जाय मध्ये से रहि परिबो। तो देन आसिला सिम्पटम। तो फास्ट आसिला कोन ना फोटोफोबिया। फोटोफोबिया माने फियर ऑफ लाइट। तो लाइट को से टॉलरेट करि परिबनी। देन आसिला कोन ना नोजिया एंड वोमिटिंग। तो से टाइम रे ताको नोजिया वोमिटिंग हबो। देन आसिला कोन ना ट्रीटमेंट। तो सेटा ट्रीटमेंट कोन रहउची ना टेक मेडिकेशन एंड रिलैक्स इन ए कोल्ड डार्क क्वाइट सेटिंग। तो अटैक फेज रो ट्रीटमेंट हैला जहां भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब हेतो पेशेंट को से मेडिकेशन सब इनटेक करबो। ता सह सी हमर कोल माने ठंडा एरिया रे रहइबो। देन हमर डार्क प्लेस रे रहइबो एंड हमर क्वाइट सेटिंग माने जो एरिया शांत थिबो सेही एरिया रे पेशेंट को रखा जिवो। देन आसले कोन टर्मिनेशन फेज बा रिकवरी फेज अदरवाइज ताको पोस्ट ड्रम फेज बोली कहंती। तो अदरवाइज ताको माइग्रेन हैंगओवर फेज मध्ये कहा जाय। कोन पई ना एई फेज रे हमर माइग्रेन लो रिलैक्स मिलताय माने सेही फेज रे माइग्रेन एंड हेई आसुताय। तो सेटा कोन देला ना व्हेन माने केते बेलटा हेताय आफ्टर अटैक फेज हे सबसाइडेड एंड लास्टिंग फॉर ए फ्यू आवर्स अप टू 2 डेज। तो से कोन गला जेतेले अटैक फेज ता सरुचे माने एक्चुअल माइग्रेन फेज जेटा सेटा जेतेले सरुचे तापर आसुचे हमर रिकवरी फेज। तो सेटा से केते टाइम रहि परियो ना सेटा किछि आवर 2 डेज जाय रहि परियो। देन आसले कोन ना सिम्पटम। तो एई फेज ता टर्मिनेशन फेज। तो सेही फेज हमर कोन सब सिम्पटम शो करे। तो केमिति जानिबो कि पर्सन नो माइग्रेन ला टर्मिनेशन फेज आसला बोली। फर्स्ट आसला एक्सट्रीम फैटिक माने से टाइम रे पर्सन को अधिका वीकनेस फील हबो। कोन पई ना हमर माइग्रेन एक्चुअली हेडेक हेताय बा हमर हेड पेन हेताय। तो से पई होल बॉडी सिस्टम हमर अल्टर हेताय। तो सेते बेले त माइग्रेन ता एंड हेई आसी तो सेति पई सेते टिके वीकनेस फील करथाय पेशेंट। देन आसला कोन ना कंफ्यूजन। तो से टाइम रे पेशेंट को कंफ्यूज फील हबो। देन आसला इरिटेबिलिटी पेशेंट को इरिटेबिलिटी फील हबो माने से इरिटेट हबो। देन आसला कोन ना लैक ऑफ अल्टरनेस। तो अन्य जो फेज रहला सेही फेज गुडा रे से हमर मेंटली डिप्रेस हे आइला बा मेंटली अल्टर्ड हे आइला। तो सेही टाइम रे हमर अल्टरनेस सेते रहिबनी। तो देन आसले हेड पेन। तो जेहेतु से हेडेक रु टिके रिलीफ होउची तो से टाइम रे अल्टो की हेड पेन देखा जिवो। तो देन देखा ट्रीटमेंट इफ यू हैव बीन टेकिंग एक्यूट पेन रिलीवर्स स्टार्ट टू कोट बैक सो यू अवॉइड ए रिबाउंड हेडेक। तो से कोन कहला ना जदी तमे से टाइम रे पेन रिलीवर किछि नउछ तो सेते बेले पेन रिलीवर आ कंटिन्यू करिवनी। देन आसले कोन ना कंटिन्यू टू रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेस और अदर कॉमन ट्रिगर्स। तो जो फैक्टर पाए तुमको माइग्रेन होउतला से फैक्टर को अवॉइड करिवो जेमति केला स्ट्रेस डिप्रेशन ले थिलो से पई माइग्रेन होउतला तो सेटा को अवॉइड करिवो से टाइम रे स्ट्रेस रो बाहर आसीबो। देन आसले कोन ना रेस्ट। तो से टाइम रे एडिक्वेट रेस्ट नबो किछि भी मेडिकेशन इनटेक करिवनी। तो एटी हमर माइग्रेन स्टेज एंड होउची। तो या पर आसुची हमर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन एंड हमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड हमर मैनेजमेंट आसुची। तो एई तीनटा हमर जो हेडेक मो प्रीवियस क्लास रे पढाइतली हेडेक सब पूरा सेम अछि। तो ऑलरेडी मोटे हेडेक रे पढि साची। तो पैथोफिजियोलॉजी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट जदी आपण माने जानिया पई चाहुचंदी मु डिस्क्रिप्शन ले हेडेक क्लास रे लिंक दे देची। तो सेठी जाय कि आपण देखि परिबे। एन जदी वीडियो टी आपण को भल लागतै तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबे। थैंक यू।